बू जहल बड़ा बदकिस्मत था, मैं खाने में था महरूम रहा। बू जहल बड़ा बदकिस्मत था, मैं खाने में था महरूम रहा। घर बैठे उवैसे करनी ने पी इश्क़े नबी का जाम लिया। हजरात आशिक़े रसूल हज़रत सय्यदना उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात मोहताज तारुफ नहीं। हज़रत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं, फिर भी इतना इश्क करते थे, आपको ज़माना आशिक़े रसूल के नाम से जानने लगा। हज़रत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा अपनी वालिदह माजिदा की बारगाह में खड़े हुए अर्ज करते, माँ तेरी ज़ईफ़ी मुझे मदीना शरीफ जाने नहीं देती है। माँ मेरा दिल इतना करता है कि मैं मदीना शरीफ चला जाऊं, महबूब की ज़ियारत कर लूं, लेकिन माँ तेरी ज़ईफ़ी मुझे जाने नहीं देती है। माँ ने कहा, बेटा ऐसा क्यों? हज़रत उवैस करनी ने कहा, माँ मैं सोचता हूं अगर मैं मदीना शरीफ चला गया महबूब की ज़ियारत करने के लिए, माँ तुझे खाना कौन खिलाएगा? माँ तुझे दवा कौन खिलाएगा? माँ तुझे कोई परेशानी होगी तो हाथ कौन बटाएगा? माँ मुझे तेरी ज़ईफ़ी जाने नहीं देती है। हज़रत उवैस करनी ने इतना कहा, आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे, सिसकियां बंद गईं। आपकी मां ने रोते हुए देखा, पूछा, बेटा उवैस रो क्यों रहे हो? जाओ तुम्हारी ज़ईफ़ा मां, जाओ तुम्हारी बूढ़ी मां तुम्हें इजाजत देती है, बेटा जाओ तुम मदीना शरीफ चले जाओ, महबूब की ज़ियारत कराओ। उवैस करनी की मां ने इजाजत दी। जब अपने बेटे को रोते हुए देखा, मां ने कहा था, बेटा उवैस रो मत, तुम्हारी ज़ईफ़ा मां तुम्हें इजाजत देती है, लेकिन बेटा जब मदीना शरीफ जाना तो कहीं ऐसा ना हो महबूब को देख करके अपनी मां को भूल जाना। बेटा तुम्हारी मां तुम्हें इजाजत तो देती है, लेकिन अपनी ज़ईफ़ मां का बेटा तुम ख्याल जरूर करना। उवैस करनी को जब इजाजत मिल गई, हज़रत उवैस करनी का चेहरा खुशी में कुमलाने लगा, चेहरे पर मसरत और शादमानी की लहर दौड़ गई, क्योंकि सारी जिंदगी जिससे इश्क कर रहे हैं आज उसी की बारगाह में मां ने जाने की इजाजत दे दी है। हज़रत उवैस करनी ने अपनी मां के हाथों को बोसा दिया। जब चलने लगते हैं, दीवाना वार चल रहे हैं, मस्ताना वार चल रहे हैं, फरजाना वार चल रहे हैं। हज़रत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु खुशी में झूमते हुए चल रहे हैं। मदीना शरीफ के करीब पहुंचते हैं, मदीना शरीफ के दरो दीवार को देखते हैं। खजूरों पर नजर पड़ती है, पहाड़ों पर नजर पड़ती है, दरख्तों पर नजर पड़ती है। उवैस करनी दरख्तों को चूम रहे हैं, खजूर के पत्तों को चूम रहे हैं। पूछने वाले ने पूछा, उवैस तुम इन दरख्तों को क्यों चूम रहे हो? इन पत्तों को क्यों बोसा दे रहे हो? हज़रत उवैस करनी ने कहा था, ऐ सवाल करने वाला सुन, मैं इन दरख्तों को चूम कर भी तसव्वुर में मुस्तफा जाने रहमत को चूम रहा हूं, पहाड़ों को चूम कर के भी तसव्वुर में मुस्तफा जाने रहमत को बोसा दे रहा हूं। उवैस करनी दीवाना वार चल रहे हैं। मदीना शरीफ पहुंचते हैं, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। आवाज आती है, मन अंता तू कौन है?
का मेरा नाम उवैस है, मैं करन से आया हूं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करना चाहता हूं। आवाज आती उवैस, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सहाबी के घर गए हैं, अगर तुम्हें जियारत करना है कुछ देर तक तुम्हें और बैठना पड़ेगा। हजरत उवैस करनी बैठ जाते हैं। कुछ वक्त गुजरा, फिर दरवाजे पर दस्तक देते हैं। अंदर से हजरत आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा ने पूछा, कौन? का मैं उवैस हूं, सरकार से मिलना चाहता हूं। आवाज आती उवैस, अभी सरकार सहाबी के घर से आए नहीं है, थोड़ी देर तुम्हें और इंतजार करना पड़ेगा। हजरत उवैस करनी बैठ गए, बैठे रहे। क्या देखते हैं, सूरज डूबने लगा। जब डूबे हुए सूरज पर नजर पड़ती है कि सूरज डूब रहा है, उवैस करनी शशोपंज में डूब गए। दिल के अंदर ख्याल करते उवैस, माँ ने कहा था मदीना शरीफ जाना, लेकिन अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल रखना। उवैस करनी की नजर डूबते हुए सूरज पर पड़ती है। आपके सतह जहन पर आकाए करीम की हदीस आती है। दिल में ख्याल करते उवैस, नबी से मुलाकात करना, नबी से मिलना ये मोहब्बत रसूल है, माँ की खिदमत करना ये शरीयत रसूल है। आप बैठे थे, उठ गए, दरवाजे पर दस्तक देते हैं। वही आवाज आती, कौन? का मैं उवैस हूं, करन से आया हूं, मुस्तफा करीम से मुलाकात करना चाहता हूं। का उवैस, अभी सरकार आए नहीं है, कुछ देर और इंतजार कीजिए। हजरत उवैस करनी ने कहा, जब सरकार आ जाएं उनसे मेरा सलाम अर्ज कर देना। मैंने अपनी माँ से वादा किया था, मैं फिर करन जा रहा हूं। इतना कहा उवैस करनी चलने लगे। मुस्तफा करीम से मिलने गए थे। जब मदीना शरीफ से वापसी का इरादा किया, जब चलने लगे, आंखें अश्कबार हो गईं, आंखों से आंसू निकलने लगे। उवैस करनी मदीना शरीफ से करन की सरजमीन पर आ गए, माँ के करीब गए, माँ का चेहरा देखा। उवैस करनी की आंखें अश्कबार हो गईं। उवैस करनी दाढ़े मार मार के रोने लगे। आंखों से अश्क निकलते हुए माँ ने देखा। माँ ने कहा, बेटा रो क्यों रहे हो, क्या महबूब की जियारत नहीं हुई? उवैस करनी ने कहा था, माँ जियारत नहीं हुई। उवैस करनी की माँ ने सर पे शफकत का हाथ रखा, कहा, बेटा रो मत, तुम्हारी ज़ईफा माँ, तुम्हारी बूढ़ी माँ तुम्हें दुआ करती। बेटा अगर तुमने महबूब का दीदार नहीं किया है तो वो दिन दूर नहीं है, एक वक्त वो आएगा कि बेटा तुमसे दुआ करवाने के लिए बड़े बड़े सहाबा आएंगे। इतना कहा उवैस करनी का रोना बंद हो गया। इधर आकाए मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे पर पहुंचे। खुशबू से आपने महसूस कर लिया कि मेरा दीवाना उवैस आया था। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, अय आयशा ये बताओ क्या कोई शख्स आया था? हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे सरताज एक शख्स आया था जिसने कहा था कि मैं सरकार से मुलाकात करने के लिए आया हूं, जियारत करना चाहता हूं। या रसूल अल्लाह वो चला गया, आपको उसने सलाम कहा था। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आए आयशा वो करन की सरजमीन पर रहता है, वो मेरा दीवाना है। लोग उसे पागल कहते हैं, लोग उसे दीवाना कहते हैं। ऐ आयशा वो माँ की खिदमत करता है, उसने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा, इसीलिए वो चला गया है। इधर मेरे सरकार के विसाल शरीफ का जब वक्त करीब हुआ, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को बुलाया, हजरत उमर फारूक आजम को बुलाया। बुलाने के बाद अपना जुब्बा लिया, इरशाद फरमाया, अली ये हमारा जुब्बा लो। करन की सरजमीन पर एक मेरा दीवाना रहता है, युकालु लहू उवैस, लोग उसको उवैस कहते हैं। जब तुम्हारी उससे मुलाकात हो तो तुम उसे मेरा सलाम पेश करना, उसको ये मेरा जुब्बा शरीफ देना और उससे मेरी गुनहगार उम्मत के लिए मगफरत की दुआ करवा लेना।
सुभान अल्लाह। हजरत अली कायनात ने जुब्बा लिया, सरकार का विसाल हुआ। किताबों में लिखा है हजरत अली, हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा दोनों हजरत 10 साल तक वैसे करने की तलाश में लगे रहे। 10 साल तक वैसे करने को तलाश करते रहे जो भी काफिला करन से जाया करता था। हजरत अली, हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब लोगों से हजरत उवैस करनी के बारे में पूछते थे, लेकिन किसी ने जब बताया नहीं, हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अली कायनात तलाश करते हुए आ रहे हैं, उमर फारूक आजम तलाश कर रहे हैं। 10 साल के बाद उवैस करनी से जब मुलाकात हुई, हजरत अली ने पूछा, माँ इस्म का तुम्हारा नाम क्या है? का इस्मी अब्दुल्लाह, मेरा नाम अब्दुल्ला है, लोग मुझे अल्लाह का बंदा कहते हैं। हजरत अली ने कहा था, तुम्हें नबी का वास्ता है जिससे तुम इश्क करते हो, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? का मेरा नाम उवैस है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना जुब्बा शरीफ दिया, सरकार का सलाम अर्ज किया। अर्ज करने के बाद इरशाद फरमाया हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, ऐ उवैस, सरकार ने फरमाया था गुनहगार उम्मत के लिए मगफरत की दुआ कीजिए। हजरत उवैस करनी ने वो जुब्बा शरीफ लिया। जुब्बा शरीफ लेने के बाद अपने सर पे रखा। रखने के बाद हजरत उवैस करनी ने कहा था, माँ तेरी दुआ कबूल हो गई। तूने कहा था बेटा, एक दिन वो आएगा कि बड़े बड़े सहाबा तुमसे दुआ करवाने के लिए आए थे। ऐ माँ, तेरा तलवा उस दिन चूमा था, जलवा आज देख रहा हूँ। ये शान है हजरत सय्यदना सरकार उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। इसीलिए कहने वाले ने कहा, अबू जहल बड़ा बदकिस्मत था, मैं खाने में था महरूम रहा, घर बैठे उवैस करनी ने पी इश्क़े नबी का जाम लिया। हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को करन के लोग पागल कहते थे। आपका हाल ये था कि आप कपड़ा ऐसा पहनते थे, अल्लाह अकबर कबीरा, शादी का ये आलम था। लोग फटे पुराने कपड़े जो घोड़े पर कूड़े करकट की जगह पे डाल दिया करते थे, ये कपड़ा बेकार है। हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन कपड़ों को उठा लिया करते थे, उनको धुल के पाक कर लिया करते थे, तब उन कपड़ों का अपने कपड़ों में पैबंद लगा लिया करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा, ये शान है हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। माँ की खिदमत करते रहे। हजरत अली ने पूछा था, उवैस ये बताओ तुमने कौन सा ऐसा नेक काम किया है कि जिसकी बुनियाद पर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे लिए अपना जुब्बा शरीफ भेजा है? हजरत उवैस करनी ने कहा था, अली, माँ की ज़ईफी ने, माँ की कमजोरी ने मुझे मदीना शरीफ जाने ना दिया। मैं सोचता था अगर मदीना शरीफ चला जाऊंगा माँ को छोड़ के, तो माँ को दवा कौन खिलाएगा? माँ भूखी होगी, माँ को खाना कौन खिलाएगा? इस बुनियाद पर मैं मदीना शरीफ ना जा सका। हजरत अली ने कहा था, ऐ उवैस करनी सुनो, माँ की खिदमत करना रब की बारगाह में कबूल हो गया है, इसीलिए अल्लाह के रसूल ने तुम्हारे लिए अपना जुब्बा शरीफ भेजा है। सुभान अल्लाह। इस्लामी भाइयों, माँ की खिदमत किया करो, माँ बाप की दुआएं लेते रहा करो। हजरत उवैस करनी देखो, आशिक रसूल कहा जाता है आपको। हजरत उवैस करनी अपने माँ से कितनी मोहब्बत करते हैं, उवैस करनी माँ से कितना प्यार करते हैं। क्या शान है उवैस करनी की। लोग दीवाना कहते हैं, ऊंटों को चराते हैं, बकरियों को चराते हैं। उवैस करनी सरकार के इश्क में मगन रहा करते थे। इस्लामी भाइयों, अल्लाह के महबूब से सच्ची मोहब्बत करो, अल्लाह के महबूब से ऐसा इश्क करो कि लोग हमें दीवाना कहें, लोग हमें मस्ताना कहें, लोग हमें फरजाना कहें। लेकिन इस्लामी भाइयों, आज हम आकाए करीम से इश्क कहाँ कर रहे हैं? अगर नबी से हमें सच्चा इश्क हो जाए तो क्या नमाज, क्या मस्जिदें हमारी खाली होंगी? अगर नबी से सच्चा प्यार हो जाए तो क्या हम नमाजों से दूर होंगे? अगर नबी से हम सच्चा प्यार कर लें
तो हराम और हलाल की क्या हम तमीज नहीं कर सकते हैं? अगर हमें नबी से सच्चा इश्क हो गया, हम नमाजों की पाबंदी करेंगे। अगर नबी से सच्चा इश्क हो गया तो नबी की सुन्नतों पर भी अमल करेंगे। इस्लामी भाइयों, हमारा हाल तो ये होना चाहिए, हमारा खाना नबी की सुन्नत के मुताबिक हो, हमारा पीना नबी की सुन्नत के मुताबिक हो, हमारा उठना नबी की सुन्नत के मुताबिक हो, हमारा चलना नबी की सुन्नत के मुताबिक हो, हमारा लिबास नबी की सुन्नत के मुताबिक हो, हमारे चेहरे पर दाढ़ी नबी की सुन्नत के मुताबिक हो, अमामा शरीफ नबी की सुन्नत के मुताबिक हो। इस्लामी रंग में हमें रंग जाना चाहिए। जब इस्लामी रंग में हम रंग जाएंगे, नबी की सुन्नतों पर अमल करके अगर हम किसी रास्ते से निकलेंगे, देखने वाले कहेंगे जब नबी का गुलाम इतना अच्छा है तो सारे नबियों का इमाम कितना अच्छा होगा। इसलिए इस्लामी भाइयों, हजरत उवैस करनी से मोहब्बत तो करो। आज ही नहीं हजरत उवैस करनी के जिक्र हो रहे हैं, ऐसे नहीं हजरत उवैस करनी का नाम लिया जा रहा है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो। ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हमेशा के लिए रहना नहीं इस दारे फानी में, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दारे फानी में। कुछ अच्छे काम कर लो चंद दिन की जिंदगानी में, जो जीते हो इस दुनिया में तो कुछ काम कर जाओ। खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। हजरत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात मोहताज तारुफ नहीं है। कैसा नबी से इश्क था। अहे परवरदिगार, मुझ गुनहगार के दिल में हजरत उवैस करनी का सच्चा प्यार अता फरमा दे, उवैस करनी का हौसला अता फरमा दे, उवैस करनी जैसा नबी से इश्क करने का सलीका अता फरमा दे। अहे मौला, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने का मुझ गुनहगार को सलीका अता फरमा दे। इसलिए इस्लामी भाइयों, जाते जाते मैं जुमला जरूर कहूंगा, जो नबी के दीवाने हैं उनके नाम कल भी रोशन थे, आज भी रोशन है। हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखो, नबी से प्यार किया, जमाने में चमक रहे हैं। उमर बिन खत्ताब को देखो, नबी से प्यार किया, जमाने में चमक रहे हैं। मौलाए कायनात को देखो, जमाने में चमक रहे हैं। उस्मान गनी को देखो, जमाने में चमक रहे हैं। नबी की मोहब्बत का पट्टा, नबी की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लो, इंशाअल्लाह हर मैदान में कामयाबो कामरा होते हुए नजर आओगे। हिंदुस्तान में आप देख लीजिए, ख्वाजा गरीब नवाज ने सच्ची मोहब्बत की है आकाए करीम से, पूरे हिंदुस्तान के बादशाह बने हुए हैं। गौसे आजम को देख लो, नबी से सच्चा प्यार किया है, नबी के से सच्चा इश्क किया है। पूरी दुनिया के अंदर आपका नाम मशहूर है, आपको ये लक़ब मिला है कदमी हाजी अला रगबते कुल्ले वलीगिल्ला। आपने खिताब फरमाया, मेरा कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पर है। किस गुलिस्ता को नहीं फसले बहारी से नियाज, कौन से सिलसिले में फैज न आया।